हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दें। और जो भी चाहते हैं कि हाँ मुझे इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप सभी को पता है जो है हमारी स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिलिंग की और जो लास्ट डेट है सभी को आपको पता होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है कंप्यूटर शिक्षा तथा शैक्षिक तकनीकी। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस कर चुके हैं। आप लोगों में से जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, साथ ही जो दूसरे मैंने टॉपिक्स करवाए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है, फालतू कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, नहीं। आपकी प्रैक्टिस को देखते हुए ही मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो होगा, आने वाला वीडियो होगा, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए सेशन को, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको शेयर कीजिए। चलिए, आज का शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन, बी पृष्ठपोषण प्राप्त करना, सी छात्रों को पुनः बलित करना, या डी ये सभी। तो व्यवहार प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषता क्या है इनमें से? तो देखो, इसमें शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन भी होता है। व्यवहार प्रौद्योगिकी में यानी कि बिहेवियर जो टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या आ जाएंगी? उसमें आपकी शिक्षण जो क्रियाएं हैं उसका मूल्यांकन होगा। पृष्ठपोषण यानी कि जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है उस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है, यानी कि फीडबैक भी मिलना चाहिए। थर्ड वन इज सी ऑप्शन जो है छात्रों को पुनः बलित करना, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे व्यवहार प्रौद्योगिकी विशेषता के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? ऑप्शन ए है चलचित्र, बी दूरदर्शन, सी रेडियो, और डी पाठ्य पुस्तक। अब क्या पूछा है, क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? मल्टीमीडिया साधन नहीं है तो ये बताना है हमें। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा, देखो, चलचित्र जो होते हैं, ठीक है, तो वो तो आता है मल्टीमीडिया में, दूरदर्शन भी मल्टीमीडिया में आता है हमारा, रेडियो भी मल्टीमीडिया में आता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये एक तरह से गैजेट्स हैं, राइट। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है वो गैजेट नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि मल्टीमीडिया साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक है। अब छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताना है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, बी रेडियो, सी लिंगुआ फोन, या डी ये सभी। तो छात्रों के जो विचार और कल्पना दोनों का विकास कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए क्या आवश्यक है हमें? तो हमें पाठ्य पुस्तक भी चाहिए होगी, रेडियो भी चाहिए होगा, लिंगुआ फोन भी चाहिए होगा। तो इन तीनों चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। अब शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी सामग्री इन ऑप्शंस में से उपयुक्त है? ऑप्शन ए है हमारा विद्यालय का मैदान, बी विद्यालय की इमारत, सी है श्यामपट्ट, और डी ये सभी। अब शिक्षण को प्रभावशाली, हमें टीचिंग को प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? क्या विद्यालय का मैदान? नहीं। विद्यालय की इमारत? नो। श्यामपट्ट, टीचिंग से रिलेटेड क्या है यहाँ पर ऑप्शंस में? तो श्यामपट्ट है, यानी कि ब्लैक बोर्ड है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी ही राइट होगा,
श्यामपट्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? यदि कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा, ये बताना है। ऑप्शन ए है मशीन के रूप में, बी शिक्षक के रूप में, या सी मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, और डी है उपरोक्त में से किसी भी रूप में नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मशीन और शिक्षक के रूप में, दोनों रूप में काम करेगा कंप्यूटर। ओके, तो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। ऑप्शन ए है शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, बी है शब्दों के अर्थ निकालने में, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या होता है? जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या होता है? अब देखो, उसमें शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी सहायक सामग्री होती है तो शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में यूज़ होता है उसका, शब्दों के अर्थ निकालने में यूज़ होता है, राइट। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए है दृश्य, बी श्रव्य, सी दृश्य श्रव्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, टेलीविज़न में हमें क्या है, हमें उसमें चलचित्र भी दिखाई देते हैं, यानी कि हमें उसमें पिक्चर्स भी दिखाई देती है, उसमें साउंड भी आता है हमें, तो हमें दृश्य और श्रव्य यानी कि देखना और सुनना दोनों का काम होता है हमारा उसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दृश्य श्रव्य प्रकार का है टेलीविज़न। ओके, तो 7 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री माना जाता है? ए है हमारा ऑप्शन दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार की सहायक सामग्री के रूप में, बी केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में, सी केवल दृश्य सहायक सामग्री के रूप में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब टेप रिकॉर्डर किस तरह की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? अब टेप रिकॉर्डर में तो हम देख नहीं सकते, राइट, नहीं देख सकते, उसको सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। लिंगवा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, या डी है ये सभी। तो लिंगवा फोन जो है वो भी सुनने से संबंधित है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके ज़रिए हम कुछ देख नहीं पाते, उसके ज़रिए हम सिर्फ सुन सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, श्रव्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से क्या शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट, बी रेखा चित्र, सी मूक चित्र, और डी रेडियो। अब ये बताना है इसमें क्या कौन सी शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है। अब ऑफ कोर्स रेडियो के थ्रू हम सुनते हैं, तो रेडियो में तो हमें कुछ दिखाई देता नहीं है। ठीक है, कोई पिक्चर दिखाई नहीं देती रेडियो में, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता करती है। ऑप्शन ए है कालांश बिताने में, बी संप्रेषण करने में, सी काम बढ़ाने में, और डी शिक्षण को उपयोगी बनाने में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, किस चीज़ में सहायता करती है? शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने में करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे छात्रों में होगा। अब छात्रों में संप्रेषण कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट जो हैं उसमें कम्युनिकेशन यानी कि उनको बातचीत करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए बच्चों में। इससे छात्रों में क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन ए अधिगम का विकास होगा, बी विचाराभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा, सी है बात को समझने की शक्ति का विकास होगा, या डी बात काट कर अपनी बात कहने का क्षमता होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? देखो, छात्रों में संप्रेषण कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का क्या रीज़न है, क्यों करना चाहिए? कि जिससे छात्र अपने विचारों को रख सके, राइट, बच्चा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, विचाराभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। ठीक है,
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसलिए संप्रेषण कला का विकास बच्चों में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। जलवायु द्वारा, बी प्रकाश द्वारा, सी उपलब्ध साधन व समय द्वारा और डी इन सभी के द्वारा। अब देखो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। कैसे प्रभावित करते हैं? तो जो भी उपलब्ध साधन है हमारे पास और समय है उसके द्वारा विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं उनका कक्षा में विचार संप्रेषण कैसा होता है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है सफलतापूर्वक चलता है, बी सफलतापूर्वक नहीं चलता है, ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, नहीं। ओके, और सी है छात्रों द्वारा बाधित होता है और डी अध्यापक द्वारा बाधित होता है। अब देखो, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो वो सफलतापूर्वक नहीं चलता। ठीक है, वो चीज़ सफलतापूर्वक बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उनका विचार संप्रेषण कैसा होगा? सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है ध्वनि, चलचित्र और दूरदर्शन, बी है चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, सी है रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड स्लाइड्स और डी है उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब देखो क्या पूछा है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, यानी कि जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो, ध्वनि, चलचित्र, दूरदर्शन, तो इनमें हम लोग ना देख सकते हैं, ठीक है, और सुन भी सकते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं, ठीक है, रेडियो में हम सुन सकते हैं। तो ये सारे ही करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, बी कक्षीय परंपरा में मनोरंजन प्रतिवर्धन, सी है शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग और डी है शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। अब शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं, किस रूप में समझते हैं? शिक्षण की अन्य युक्तियों के प्रयोग में समझते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, बी शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, सी कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुप्रयुक्त, डी है कक्षा में मनोरंजन की सामग्री। अब दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं, क्या कहते हैं? दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ए हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्या वीडियो कैसेट दिखाने के बाद छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना लाभदायक होता है? ऑप्शन ए है नहीं, बी हाँ, सी कुछ कुछ और डी अनिश्चित। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा, देखो जब वीडियो कैसेट दिखाते हैं बच्चे को तो उससे रिलेटेड क्या बच्चे से क्वेश्चन पूछना या बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो ये सही है या गलत है ये क्रिया? तो ये क्रिया सही है, तो बच्चे को ऐसा करना चाहिए जी। तो यहाँ आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो ये लाभदायक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है संकेत के रूप में, बी विस्तृत रूप में, सी उचित मात्रा में और डी किसी रूप में नहीं। अब जब छात्रों को वीडियो कैसेट दिखा रहे हैं उससे पहले बच्चों को ना उस टॉपिक से रिलेटेड, किस टॉपिक की वीडियो कैसेट दिखा रहे हैं तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। अब कितनी जानकारी देनी चाहिए? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, उचित मात्रा में उन्हें पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में जो वो वीडियो कैसेट में देखने जा रहे हैं। राइट, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव ध्यान रखें।
ऑप्शन ए है इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण किया जाए। बी, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। सी, प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए। डी है हमारा एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। तो आंसर हमारे यहाँ होगा, जब बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री ठीक ठीक विचार विमर्श किया गया हो। ठीक है, जो भी सामग्री होगी उस पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया गया होगा। बी आंसर हमारे यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए सरल विचार, बी अत्यंत ही कठिन विचार, सी सामान्य विचार और डी सभी प्रकार के विचार। अब कंप्यूटर सहाय अनुदेशन जो है विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा अत्यंत ही कठिन विचारों को संप्रेषित किया जाता है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, बी सुरक्षा तथा विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, सी आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा, या डी उपरोक्त सभी। अब संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन कैसे होता है, तो ये तीनों ही प्रक्रिया करने पर संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है। यानी परस्पर संबंध स्थापित करना भी ज़रूरी है, सुरक्षा विकल्पों का चयन करना भी ज़रूरी है, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। ओवरहेड प्रोजेक्टर, शॉर्ट सर्किट टीवी ठीक है की अपेक्षा, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको मैं हटा देती हूँ। ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओवरहेड प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी की अपेक्षा कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है यह सस्ता तथा स्वचालित होता है, बी है इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। ठीक है, सी है हमारा इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को सरलतापूर्वक मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। ओके, डी है इसका प्रयोग सरल है। अब देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि जो प्रोजेक्टर होता है तो उसको शॉर्ट सर्किट टीवी की अपेक्षा कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चित्र होते हैं उसको इच्छा अनुसार क्रम में हम लोग लगा सकते हैं अपने आप। ठीक है, हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और जो आगे बढ़ जाती हैं स्लाइड्स उसको हम बैक भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, पुनः लौटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। ऑप्शन ए है FM चैनल की उत्पत्ति, बी G चैनल का समावेश, सी M चैनल का समावेश और डी है स्तर चैनल का समावेश। अब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास क्या है? FM चैनल की उत्पत्ति। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक हैं क्योंकि ऑप्शन ए है यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बी है यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्धित करके दिखा सकता है और उसे टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है, सी है यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था करता है। तो दूरदर्शन के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ये सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में बताता है, ठीक है, सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्धित करते हुए दिखाता है टीवी के थ्रू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बोल रहा है कि एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देख सकते हैं, ठीक है, और एक साथ कई लोग देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा उपरोक्त सभी
डी ऑप्शन राइट है हमारा यहाँ पर। ये सभी स्टेटमेंट दूरदर्शन के लिए बिल्कुल सही हैं और उसके ज़रिए जो कार्यक्रम लाभदायक है, ठीक है, प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है दूरदर्शन द्वारा। तो दोस्तों आई होप ये है 25 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को एक सेशन पसंद आया होगा। दिस इज़ द एंड। तो अब आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन। प्लीज़ सेशन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप बताया कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक भी करना बनता है क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेहनत कर रही हैं, आप भी अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम वेस्ट करना है तो उसके लिए मत आइएगा, अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आइएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट तो नहीं, ऑल टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट सभी कुछ है जो सिलेबस में दिया है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ में टॉपिक से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस ले रही हूँ जो एग्ज़ाम में का लेवल है, ठीक है। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आप वो खुद देखिएगा और आप ये क्वेश्चंस देखिएगा, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। खुद भी एनालिसिस करना सीखिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए अपने प्रीवियस ईयर के, डाउनलोड कीजिए, नहीं भी हैं तो ठीक है, तो देखिए, एनालिसिस कीजिए और समझिए किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और किस तरह की हम लोगों को क्लासेस लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है और बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ में यहाँ जुड़ी हुई हूँ। आप लोग अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो भी अन्य आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए, वो भी अगर करना चाहते हैं प्रिपरेशन। यही कहूँगी लास्ट में, प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भी, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए और बनाने की कोशिश पूरी करूँगी और प्रोवाइड भी कराऊँगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।